दोस्तों, आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत आज दुनिया में लगभग हर डिपार्टमेंट में प्रयोग होने वाला, या फिर यूं कहिए कि लगभग हर परिवार में उपयोग होने वाला सिद्धांत बन चुका है। आकर्षण का सिद्धांत जब से काफी तेजी से प्रचलन में आया है, तब से इसका डिमांड, इसकी महत्ता काफी बढ़ गई है। हर सकारात्मक सोच के पीछे आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। आपको पता है ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि जो आप बनना चाहते हो या जैसा आप भविष्य में परिणाम प्राप्त करना चाहते हो, उसी चीज की कल्पना अपने साथ आप बार बार करते रहिए। और जिन चीजों का, जिन परिणामों की आप उम्मीद नहीं करते, भविष्य में चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो आपके साथ, उसके बारे में भूल कर भी मत सोचिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने भी ये बात कहा था कि आप वही हो जैसा आपने सोचा था। कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे इस बात को स्वीकारा है कि आप वही होते हैं जैसी आप अपनी सोच रखते हैं। आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्धारण करती है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए आप अपने मन में सिर्फ उन्हीं बातों को जगह दें जिन बातों का होना या भविष्य में उन घटनाओं का होना आपके लिए लाभप्रद हो, या जिनका होना आप चाहते हैं कि वो ऐसा हो। ठीक है, इसके लिए कुछ सावधानियां जो होती है वो भी बरतनी चाहिए, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ सोचने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि प्रकृति ने जितने भी आपको संसाधन दिए हैं अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपनी उस सोच को पूरा करने के लिए, प्रकृति ने तत्कालीन परिस्थितियों में जितने भी आपको संसाधन दिए हैं, उन सभी संसाधनों का पूरी शिद्दत के साथ सदुपयोग करते हुए आप अपनी मेहनत करो। यकीन मानिए, मेहनत सार्थक होगी और आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा धीरू भाई अंबानी से। आपको पता है धीरू भाई अंबानी का जो रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा हुआ ना, वो रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा होने का एक्चुअल जो डेट है, वास्तविक जो डेट है, वो नहीं है जो आप और हम जानते हैं, जो गूगल पे दिखता है या फिर जो डॉक्यूमेंट में दिखता है। नहीं, वो रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा होने का एक्चुअल डेट सिर्फ धीरू भाई अंबानी को पता है। उनके अलावा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पहले वो इंडस्ट्री यहां चली। पहले रिलायंस इंडस्ट्री का निर्माण धीरू भाई अंबानी के दिमाग में हुआ और यहां वो कंपनी कुछ महीने, कुछ साल तक चलती रही। उसके पीछे उसको यथार्थ रूप देने के लिए, उसको सकारात्मक रूप देने के लिए तमाम कोशिशें की गई। वहां पर भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। सकारात्मक सोच रखते हुए जितने संसाधन प्रकृति ने धीरू भाई अंबानी को प्रदान किए, उन सभी संसाधनों का उन्होंने समुचित तरीके से प्रयोग किया, उपयोग किया। जितनी भी कहानियां आप सुनते होंगे, कभी वो कबाड़ी बेचे, कभी वो आइसक्रीम के गोले बेचे, कभी उन्होंने तेल बेचा, कभी पेट्रोल पंप पे काम किया, ये सारे वही संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के टुकड़े तो हैं जिनका उन्होंने सदुपयोग किया, जिनको उन्होंने भुनाया और उसके बदले अपनी परिकल्पना की उड़ान भरते रहे। अपने अनकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को, अनकॉन्शियस माइंड को लगातार ये संदेश देते रहे कि एक दिन रिलायंस इंडस्ट्री बनेगी, एक दिन रिलायंस इंडस्ट्री बनेगी, एक दिन रिलायंस इंडस्ट्री बनेगी। और वो दिन आया जब रिलायंस इंडस्ट्री बन के आज हमारे आपके बीच में रिलायंस इंडस्ट्री है, भले धीरू भाई अंबानी नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब ये कि ये आकर्षण का सिद्धांत इस ब्रह्मांड से उन सारी चीजों को आकर्षित करता है जिस तरह की आप सोच रखते हैं, जिस तरह के आप विचार रखते हैं, जिस तरह की तरंगे आपके मानसिक तरंगे निकलती हैं और ब्रह्मांड की तरंगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कुछ जो इसके लिए अनिवार्य चीजें हैं, उनमें एक चीज और आती है कि खुद को हमेशा आप योग्य समझें। कभी कभी हम हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं और हम सोचते हैं कि काश मेरे साथ में ऐसा हो जाता, काश मुझे ये प्राप्त हो जाता, और खुद से ये सवाल भी सोच लेते हैं, क्या मैं इसके काबिल हूँ? नहीं, मुझे, मेरे साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास ये योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ।
इस तरह का भ्रम मन से निकालिए। आप अपने मन को यह आदेश दीजिए, मन को यह विश्वास दिलाइए कि आप उस चीज के काबिल हैं, आप उस चीज के योग्य हैं जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तब जाके आपके अनकॉन्शियस माइंड को एक चीज मार्गदर्शन के रूप में मिलेगी, एक गाइड करने वाला कोई तथ्य मिलेगा, रास्ता बताने वाली, निर्देश करने वाली कोई तथ्य मिलेगी जो अवचेतन मन को दूसरी दिशा में जाने के लिए प्रेरित करेगी। और अवचेतन मन जिस तरफ चल पड़ेगा, यकीन मानिए आपके जीवन की जो नैया है, आपके जीवन की जो गाड़ी है, वो उसी दिशा में चल पड़ती है। अगर अवचेतन मन आपके सपनों की दिशा में अग्रसर हो चुका है, इसका मतलब कि एक दिन वो आपके सपनों तक पहुंच जाएगा। मतलब कि जिस दिन अवचेतन मन आपके सपनों तक पहुंच जाएगा, उस दिन वही दिन होगा जब आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। पहले आप डिमांड करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो 3 चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई गई हैं कि पहले आप प्रभु से, भगवान से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से किसी चीज की डिमांड करें, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक बालक अपने माता पिता से करता है। दूसरा चरण बताया गया है कि आप अपने मन में एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। जैसे कि जो मैंने कहा कि अपने मन को हमेशा सकारात्मक बना के ये सोचिए कि आप उसके योग्य हैं, आप उसके काबिल हैं और वो चीजें आपको मिल रही हैं। जब तक आप अपने मन में ये भाव पैदा नहीं करेंगे कि आप वास्तव में उस वस्तु के, उस ड्रीम के, उस सपने के काबिल हैं, योग्य हैं और वो चीजें आपको मिलनी चाहिए, आप डिजर्व करते हैं, तब तक प्रकृति आपको वो चीज देने वाली नहीं है। ठीक है, तो मन में इस तरह की भावना नहीं रखेंगे, हम डिमांड करेंगे और दूसरे चरण में हम एक्सेप्ट करेंगे कि चीजें मुझे मिल रही हैं, मैं दिन प्रतिदिन एक एक कदम ही सही अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। और तीसरा स्टेप है कि हमेशा हर दिन बीतने के बाद, हर दिन के बाद, दिन के अंत में सोने से पहले आप अपने प्रभु को, अपने भगवान को, इस यूनिवर्स को धन्यवाद बोलिए, शुक्रिया करिए, थैंक यू बोलिए। किस लिए? एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए अपने सपनों की दिशा में। इन 3 चीजों को लगातार फॉलो करते रहिए, इन तीनों स्टेप को लगातार फॉलो करते रहिए। यकीन मानिए एक दिन आपके सारे सपने पूरे होंगे और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको काफी मदद करेगा।